दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना सोम सिंह आर्य। आज UKNN TV पहुंचा था नारसन क्षेत्र के मंडावली गांव में, जहां ग्राम के जो पूर्व प्रधान रहे प्रमोद कुमार जी, इनका एक प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण को लेकर एक बार पहले भी PC की जा चुकी है इनके द्वारा, और अभी तक इनको जो है इंसाफ प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। आइए आज फिर इन्होंने एक PC की है, क्या इन सभी का है, इनसे बातें करते हैं। और ग्रामीण भी यहाँ कुछ मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे। आइए चलते हैं, करते हैं इनसे बात। किस चीज़ को लेकर इकट्ठा हुआ, क्या हमारे आपस का भाई बंटवारा है, भाई बंटवारा, और उसमें हमारे छोटे भाई चाचा का जो लड़का है उसने हमारी ज़मीन कब्जा ली। क्या नाम है उनका? मुकुल कुमार BSF में वो नौकरी करे और दबाव बना रहा है हमारे पे बहुत ज़्यादा। 5 भाई हैं में, 5 2 सजा याफ्ता भी हैं उनमें, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है कि हम तो काट आए, तेरे लड़का एक लड़का तेरा उसे भी उठवा देंगे, यहाँ तक की पोजीशन है उसकी। विवाद जो है काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है कि यहाँ पे मकान बना लिया है, HRD ने भी नोटिस जारी कर रखा है उन्हें, और हाई कोर्ट में भी डाला हुआ है। 1.5 साल से ऊपर हो गया इसमें। यहाँ SDM के यहाँ तारीख लग रही है अब भी। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाह कि हमें इंसाफ होना चाहिए, जुटना नहीं चाह रहे हम बिल्कुल भी। तो उनकी ज़मीन है? उनकी ज़मीन तो है नहीं, उनकी ज़मीन तो उन्होंने खाली छोड़ रखी, दीवार कर रखी बस उसमें। तो जिस ज़मीन पे निर्माण कर रखा है उसका क्या है? वो ज़मीन तो हमारी है, हमारे हिस्से में आवेगी। नंबर 2 में उन्होंने कुर्रे लगवा लिए, जबकि कुर्रे लगने नहीं चाहिए थे। उसकी ज़मीन तो रोड में चली गई, और उसका मुआवजा भी उसने लिया सारा। तहसील प्रशासन की टीम भी आती है और हाँ। HRD की भी आई है। सब ने रोक लगाई, लेकिन पता नहीं क्या, किसी को कुछ बता दे, अगर मैं राह में हूँ, किसी को LIO में बता दे, और किसी को मैं वहाँ गृह मंत्री के वहाँ से हूँ, और किसी से भी कोई भी उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाए थे कि हमने जोड़ वगैरह की ज़मीन के बारे में इनको वहाँ पे जांच होनी चाहिए पहले, आपकी ऐसे करके कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारी जांच करो ना, जहाँ पे है जांच करो। वो हम क्या पीछे हट रहे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसमें भी कुछ ऐसी सरकारी संपत्ति है? सरकारी संपत्ति है, जोड़ भी कब्जा लिया उसने, हाईवे की रास्ता भी कब्जा लिया उसने। तो प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहना है, क्या मांग करते हैं आप? प्रशासनिक अधिकारियों को तो कह रहे हैं कि हम तो सच्चाई के ऊपर हैं, जो हमारी जगह हमें मिलनी चाहिए। हमें 1 इंच उसकी नहीं चाहती, और हम 1 इंच उसे अपनी देनी नहीं चाहते। हाँ, ये चाह रहे हैं हम। तो बैठ के बात हुई आपको? किसी रिश्तेदार की नहीं मानते, उनमें तो बहुत बड़ी वो है। माँ बान की गाली करेंगे, उधर को निकलना भी भारी है मेरा, उस रास्ते पे जा भी नहीं सकता। या पोजीशन है आज की तारीख में, मारने की धमकी दे। वो तो उसका प्रधान है, प्रधानपति है संजय, वो तो ये क्या है, पैर पर पैर रख कर चीर दूंगा तुझे, क्या है तू। रास्ता देखो मेरा जाके, रास्ते में क्या हालत हो रही, निकलना भारी है। ज़मीन भी करने, खेती भी करने से बेकार हो गया मैं। रास्ता देखो, नाली बनने लगी थी, नाली का काम बंद करवा दिया उसने। वो तो ये कह रहे थे कि NOC की जो बनाया NHI वालों से भी, और यहाँ पे नक्शा अप्रूव करा रखा है। कहाँ से हो गया NOC? उससे पहले तो मैंने एप्लीकेशन दे दी थी NH में, उसमें HRD में मेरी एप्लीकेशन पहले गई हुई है। उससे झूठ बोल के कार्य कर सारे काम झूठ बोल के फ्रॉड काम कर, सबसे ज़्यादा 420C करे वो, सबसे ज़्यादा हर काम में 420C है अब उसकी। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाह अपना, हमें जो है हमारी। कहाँ की है इसकी अब तक? हमने वहाँ रेवेन्यू कोर्ट में भी गई, वहाँ से स्टे हो गया था। स्टे के बाद में उन्होंने खारिज कर दिया एक तरफा। फिर हम नैनीताल चले गए, नैनीताल ने खारिज कर दिया वो यहाँ का रेवेन्यू कोर्ट का भी, और उसने आदेश कर दिया डिप्टी कलेक्टर रोड की सुनेगा। तो उसमें तारीख लगी? अब तारीख लगी हुई है, पिछले तारीख पे बहस हुई थी, अब 17 तारीख है परसों को। फिर तो इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाह रहे, हम किसी का नहीं चाह रहा, हमें चाहिए अपनी, नाम देना चाह रहे किसी को। जांच कर रहे हैं जमीन विवाद को लेके, क्या कहना चाहिए? भाई हमें तो ये पता लगा था कि तुम्हारे यहाँ से हम तो इतने ही प्रमोद गए, इतने ही उसके। अगर जो मुकुल कुमार हो, यो हमारे गांव में एक फ्रॉड आदमी, और ये BSF में तो सिपाही हो, और फ़ोन करो अधिकारियों को, अधिकारी पता नहीं क्यों इसके फ़ोन के चक्कर में बावड़े हो गए। फ़ोन कर दे कि मैं DIG साहब बोल रहा है। हमने 2-3 जगह देख लिया। एक तहसीलदार है हमारे कि यहाँ अवस्थी जी, इनका पेशगार था, वो कहने लगा जी एक दिन मेरे पे फ़ोन आएगा, कहने लगा मैं उससे बोल रहा हूँ रोस। उन्होंने कहा भाई मुकुल कुमार तो नहीं है रोम, कहने लगा नहीं मैं BSF का DIG साहब के यहाँ से बोल रहे हैं। तो ये जो ज़मीन का विवाद चल रहा है, ज़मीन आखिर है किसकी? भाई ज़मीन तो इसकी प्रमोद की भाई। अगर बात यह, जब अधिकारियों कभी DIG के फ़ोन आ जा, कभी करो ही हो सबके, एक नंबर का फ्रॉड हो। दबाव बना रहा है कहीं ना कहीं अधिकारियों पर ये। दबाओ तो ही सही, धमकी दे दे इनको, तेरे लमडे को उठवा दूंगा। बताओ कि लमडाए का डर का बैठ जाओ सड़क पर गाड़ी से, फिर ये कुछ करता नहीं। यो भी थोड़ा सा ढिल्ला सा हो जा, अधिकारी इसकी सुनते नहीं, अधिकारी तो नहीं सुनते, एकदम से DIG समझ ले में
एक मेरे गाँव में झंझट सा हो गया था नाली पर, उसमें झंझट में इसे गाली गुली दी उन्होंने, इनने रिपोर्ट कर दी, 2 सिपाही आ गए। सिपाही आज तो उसका छोटा भाई कहने लगा, एक वो क्या नाम उसका, महाराज राजू कहाँ है उसे, एकदम आया कहने लगा वो लो जी DIG साहब का फ़ोन आ रहा है। उन सिपाहियों की सिपाही डर गए एकदम से, भाई पता नहीं कौन से DIG का फ़ोन आ गया। मैं भाग लिया, सिपाही ने कहा अच्छा जी हम नहीं कुछ कह रहे। तो ये जो निर्माण कार्य कर रखा उन्होंने, ये उनकी ज़मीन है, प्रमोद जी की है, किसकी है ये? भाई उनके आगे तो सरकार भी दबी हुई है, निर्माण कार्य या फरोड उसमें ये जो तालाब में पहले एक उसे बोर्ड सा था खड़ा था, वहाँ से उसे पढ़ा थे उनको, भाई वो तालाब में HRDI वाले भी आए थे, SDM साहब भी भेजे थे, अब उससे आगे उन्होंने मकान बना लिया। बताओ वो बोर्ड पीछे हो। HRD ने नोटिस भी जारी कर रखा है इनके नाम। अरे कहीं नहीं कुछ करने का, 6 फेरी आ लिया, कुछ नहीं होता उन पर। विवाद चल रहा है, ज़मीन किसकी है और क्या मामला? ये ज़मीन प्रमोद प्रधान जी की अगले डब, इन्होंने तो अपना वो ले लिया, मुआवजा ले लिया। अब ये ज़मीन इनकी बच रही है। ये बेचारे पंग आदमी इन्हें परेशान कर रखे बहुत ज़्यादा। मुकुल आखिर है क्या वो ऐसा? मुकुल BSF में एक सिपाही हो, अब रोप दे दे, कभी DIG कभी कुछ और कभी कुछ, गृह मंत्रालय बता दे। ये बेचारे हाथ सब आज आदमी ने परेशान कर रखे बहुत उन्होंने। और ये जो निर्माण करा वो किसकी ज़मीन में करा, वो उनकी है या इनकी प्रमोद जी की है? प्रमोद जी की ज़मीन है वो, प्रमोद जी की ज़मीन है, कुछ तालाब की भूमि वहाँ से मातावाड़ी वजह हो तालाब, उसकी ज़मीन है। तो उन्होंने कब्जा लिया? कब्जा लिया उन्होंने, HRD की टीम भी आई ली, देखो आगे क्या करो। और प्रशासनिक टीम भी आई यहाँ पे? प्रशासनिक टीम भी आई, उम्मीद है प्रशासनिक टीम पर अच्छा काम करेगी, न्याय देगी। मेरा मुकुल ने मुझे और मेरे लड़के को फंसा रखा है। मैंने उसको तो कुछ पैसे लेन देन चल रहा था, मैंने उसके पैसे बाज्यत दे दिए थे, यहाँ सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं इन सब के सामने दे दिए थे। अच्छा जी, और उन्होंने फिर भी मेरे मुकदमा कर रखा है, झूठा कर रखा है। अच्छा जी, और मुझे बड़ी तंग कर रहा है और धमकी दियो जा, कभी मारने पीटने की और गाँव से निकलने की धमकी दियो जा, और उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है। अभी मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ और ये मेरा जीना हराम कर रखा है। ज़मीन का जो मामला है ये क्या आप इतने टाइम से रह रहे हैं, किसकी ज़मीन है और किस तरह? देखो जी, ज़मीन में तो मैंने पहले सुनता है इनकी 17 भाइयों की ज़मीन है, इन्हीं की ज़मीन है, और उसने ज़बरदस्ती मकान बनाया है, उसमें कोई लीगल नहीं है, गांव उसके साथ नहीं है, गांव प्रमोद जी के साथ है। अच्छा जी, हम भी बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, हम भी 6-7 साल से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा जी, और ज़मीन इन्हीं की है और इन्हीं का ही उन पर सब होगा। अच्छा जी, तो क्या प्रशासन भी इन्हीं का साथ दे रहा है? भाई फिलहाल वो प्रधान मौजूद, मतलब प्रधान का साथ तो सभी देते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है क्योंकि उनके हाथ उनके सत्य मन पर प्रसन्न से मांगते हैं, जायज हो करा जाए, इनका हिस्सा न दिया जाए, उनका कुछ बैठता हो तो कार्ड उनका न दिया जाए, उसमें क्या था। हाँ भाई, जायज काम करें। सरकारी संपत्ति भी, सरकारी संपत्ति बता रहे हैं गाँव के लोग जो मौजूदा जो इनका है गाँव, तो हम तालाब बता रहे हैं वहाँ से, वो भी हो तालाब है, उसकी भी जाँच करी जाए, तालाब है तो उसे कटवा जा, खुदवा जाओ। हाँ, जमीन की बात को चल रहा है। इनके पिताजी 4 भाई थे, वो 4 में फिर आगे 15-16 इनके बारिश हो गए। तो इन्होंने जो हिस्सा सड़क की तरफ का था वो मुकुल को दे रखा था, मतलब वेद सिंह को दे रखा था उनके पिताजी को। तो उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा सड़क में चला गया, उसे मुआवजा मिल गया। तो अब जो उसने निर्माण कार्य किया तो कुछ इनकी में कर लिया, कुछ उधर तालाब की में कर लिया। और जॉइंट साहब देख रहे तो जॉइंट साहब इंसाफ ही करेंगे। तो वहाँ पे टीम भी आई काफ़ी बार, HRD की टीम भी आई और प्रशासनिक टीम भी भाई आई, देखो- नापतोल भी करी आगे। देखो जी, भाई टीम क्या करेगी वो मुझे थोड़ा ही ना बताओगे, वो तो भाई जॉइंट साहब को या DM साहब को ही रिपोर्ट करेंगे। और एक प्रकरण हुआ है जी आज इसके भाई का, मुकुल के प्रधान पति का, गांव का ही है, अरविंद सनोब महेंद्र सिंह। तो अब राशन कार्ड बनने में प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है, आय प्रमाण पत्र की, तो उसमें परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए। तो पता लगा कि भाई ऑनलाइन होगी, तो CSC सेंटर होगा अप्लाई के लिए। तो CSC सेंटर वाले ने कहा पहले एप्लीकेशन लिख कर उस पर प्रधान के साइन करवा कर लाओ, अगर प्रधान इस पर साइन कर देगा तो मैं अप्लाई कर दूँगा, नहीं तो मैं नहीं करने का। जबकि उसमें कोई रोल नहीं, मैं पता करा सेक्रेटरी को जारी करनी, मतलब प्रधान बेवजह प्रधानपति जो अपना मतलब एक दबदबा कायम करने के लिए ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर रहा है, लोगों को परेशान करने के लिए। ऐसा तो नहीं है प्रमोद जी के साथ खड़े हुए लोग बाग तो उसके दबाव में बनाने? नहीं, वो तो अरविंद सोनो महेंद्र, उसने तो आज ये अप्लाई किया और एप्लीकेशन पर साइन करवाया उसने, प्रधान के साथ, इन प्रधानपति ना करे। अच्छा, यहीं बैठा। हाँ भाई बता। जी, CSC सेंटर वाले ने कहा प्रधान जी मोड़ लगवाया को, जबकि मैं प्रधान जी के पास गया, मोड़ तो नहीं लगा दी थी एकदम।
लेकिन मुझे 15-20 दिन हो गए और अब तक तो मेरा वो बना नहीं। हाँ। और ये जो इनका ज़मीन का विवाद चल रहा है प्रमोद का और उनका मुकुल का, यो मारा भी जी, हमारा भी तो हिस्सा वहाँ से। हम ये चाह रहे उसका हिस्सा उसे मिल जा, हमारा हिस्सा हमें मिल जा। हमें 1 इंच किसी की नहीं चाह रही, हमें कोई वो नहीं चाह रही। जो सड़क में गई वो सड़क वाले अपनी काटेंगे, वो तो नाप तोल होगी जो भी वो कर लेंगे अपनी। और जो हमारे है हमारा हिस्सा हमें मिल जा, उसका उसे मिल जा। हम किसी का 1 इंच नहीं चाह रही। सड़क का मुआवजा उन्होंने लिया, उसमें भी नंबर 2 के साइन हुए हुए है। सड़क के मुआवजे में भी कुछ ने साइन कर रखे, कुछ के नंबर 2 में कर रखे, नहीं कर रखे अपना। हाँ